ओके गाइस, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है भैया कि आखिर में उनको शॉर्ट फंड मिल गया और इस महीने की 8 तारीख को हर किसी को शॉर्ट फंड मिल गया। और शॉर्ट फंड का अमाउंट आई थिंक आपको पता है कि $100 मिलियन, जी हाँ $100 मिलियन अलॉट किए गए थे। लास्ट टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को शॉर्ट का फंड मिला। जिन लोगों ने क्लेम किया तो उनके पास आ गया, जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया उनका भैया एक्सपायर हो गया। बट आप कैसे बचोगे इन सब चीज़ों से? आप कैसे जो है टाइमली उसको क्लेम करोगे? किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के कई चीज़ों में डाउट है, बहुत सारे डाउट्स है। सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर में शॉर्ट फंड कैसे आप क्लेम करोगे, कैसे आप उसको निकालोगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर, कब आपके पेमेंट आएगी, एवरीथिंग। और मान लीजिए अगर भैया आप अंडर एज है तो कैसे होगा, किस तरीके से आप पेमेंट लेंगे, सब कुछ पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है आपको। अदरवाइज अगर आपको नहीं देखना तो भैया अभी स्किप कर जाओ। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रहे, अगर जब शॉर्ट फंड आपके पास में आ जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे और उसके बाद में फाइनली फिर आके आप ये वीडियो देखोगे। तो इसके लिए आप सब कुछ समझ लो। क्या पता कि यूट्यूब कब आपको जो है एक शॉर्ट फंड का पैसा भेज दे और बोले भैया आप एलिजिबल हो चुके हो। अब गाइस बात करें यहाँ पर भैया जो एक जनरल जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों के साथ, वो क्या आती है? देखो, सबसे पहला काम कि भाई अगर आपको मान लीजिए आपका शॉर्ट्स अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ही आपको मिलेगा आपके एनालिटिक्स के बिहाफ पे। और शॉर्ट फंड का जो अमाउंट है मिनिमम है $100 और मैक्सिमम है $7,000, यानी कि अगर बात करें 7,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक का यहाँ पर ये फंड है, राइट। अब इस केस में क्या होता है, अगर मान लो आप एलिजिबल हो जाते हो तो 8 तारीख को एवरी मंथ के 8 तारीख को जो है यूट्यूब आपको एक मेल ड्रॉप करता है, जिस मेल में होता है कि भैया आप फंड के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो एज ए फंड आपको बोनस के तौर पे उसको दिया जाता है और अमाउंट क्या होता है वो भी मेंशन होता है। एक्चुअली मेरे एक मित्र हैं, उनके पास में पहले आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे 122 पॉइंट समथिंग डॉलर और इस बार आया $100। तो अब आप समझिए इनके पास ऑलमोस्ट अगर बात करें तो $222 के राउंड फिगर में इनका रेवेन्यू हो गया, राइट। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये तो चलो इनका सेटअप तो मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को लेकर परेशान है कि सर पेमेंट कैसे ले। तो 1 बाय 1 मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है लोगों का जनरली, वो बोलते हैं कि सर आखिर में हम फंड को कैसे क्लेम करें। तो दोस्तों ये आप जानना चाहते हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो प्रॉब्लम सॉल्व पे मिल जाएगा, आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कैसे क्लेम करना है, वो आपको दिख जाएगा। कैसे आप वेरीफाई करें कि आपका क्लेम हो चुका है या नहीं हो चुका, ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पर एक लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम एडसेंस अकाउंट को कैसे सेटअप करें और किस तरीके से करें। भाई देखो यहाँ पे 2 केस है। पहला केस ये है कि अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है तो डायरेक्टली आप उसको कनेक्ट कर दो तो विद इन मंथ में ही आपका पेमेंट आ जाएगा। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको नया एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और एडसेंस अकाउंट बनाते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझिए। पहली चीज़, आपको वो नाम इस्तेमाल करना एज पर डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इस चारों डॉक्यूमेंट में से जैसा नाम है वैसा नाम रखिए। फैमिली में से अगर आप अंडर एज हैं, अगर आप मान लीजिए 18 साल से कम हैं, तो आप फैमिली मेम्बर में से मम्मी पापा भाई बहन XYZ जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट को लेकर आप आसानी से एडसेंस अकाउंट साइन अप कर सकते हो। ये हुई आपकी दूसरी चीज़। तीसरी बात दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि एडसेंस अकाउंट बनाते टाइम पे भैया आपका बिजनेस अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका इंडिविजुअल टाइप होना चाहिए। चौथी चीज़ यहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है वो इन्फॉर्मेशन एज पर योर आधार कार्ड, जैसा आपके पास आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट में एड्रेस है एज इट इज़ डालिए कि ताकि जब आपका पिन का जो लेटर है वो आपके घर पे पहुँच सके। तो ये सारी चीज़ों का आप जब ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका एडसेंस अकाउंट प्रॉपर तरीके से साइन अप हो जाएगा। तो अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या इतना करने के बाद हमारी पेमेंट आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको और समझना, अब क्या होगा, आपने एडसेंस साइन अप कर दिया, आपका पेमेंट, आपका जो फंड है वो आपने 25 तारीख से पहले क्लेम कर दिया। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर ये करना है कि भाई आपको एडसेंस अकाउंट को एक्टिव करने के लिए 4 चीज़ करना पड़ेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, पेमेंट मेथड और US टैक्स इन्फॉर्मेशन। जब ये चारों चीज़ आप करेंगे तभी आपके पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। पहली चीज़ बात करें कि भाई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड में से कुछ भी अपलोड कर दो, वेरीफाई हो जाएगा। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गूगल क्या करेगा, आपको एक लेटर भेजेगा। फर्स्ट टाइम पर ऑटोमेटिक भेजता है, अगर आपको 1 महीने के अंदर नहीं मिलता है तो आप रिसेंड कीजिए, फिर नहीं मिलता फिर रिसेंड, नहीं मिलता फिर रिसेंड, नहीं मिलता देन अगेन रिसेंड। आपको 3 मौके मिलेंगे, यानी एक तो हो गया ऑटोमेटिक, 3 आपको दिया जाएगा। तीनों बार में अगर नहीं आया तो जो एड्रेस आपने आधार कार्ड पे देख के डाला था वही आधार कार्ड अपलोड करके आप आसानी से विद इन आवर्स के अंदर ही आप वेरीफाई कर सकते हो। तीसरी चीज़ आपकी पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में बैंक डिटेल्स आप अपनी फैमिली में से किसी के भी डाल सकते हो, बैंक अकाउंट और बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड। और स्विफ्ट कोड आपको अपने बैंक ब्रांच से ही जाके लेना है, कहीं से ऐसे भी नहीं लीजिएगा।
और उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ये है कि भैया यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन। यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन में आप प्रॉपर तरीके से जो पैन कार्ड में नाम है वो आप आईडी डाल के अपने यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आपका जब अकाउंट एक्टिव हो जाएगा देन आपकी पेमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगी आपके अकाउंट में आना। तो ये कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट प्रॉपर तरीका है कि जिससे कि आप अपना जो आपका बोनस है, जो आपका शॉर्ट का जो फंड आया है उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अगर आपने टाइमली नहीं किया तो वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो www.techrajman.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी मल्टीपल सर्विसेज हैं, उधर से आप कोई भी सर्विस आप बुक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको चाहते हैं कि भैया उसका सॉल्यूशन हो जाए तो आई विल डू डैट। बट हाँ ये बात ध्यान रहे, अगर कुछ देर का काम होगा तो विदाउट एनी चार्ज, अगर टाइम टेकिंग होता तो वो डेफिनेटली वो मेरे सर्विसेज होंगे जो चार्जेबल होंगी। क्या अमाउंट है सब कुछ आप जाके मेरे वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों एक कंप्लीट नॉलेज है भैया जिससे कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी फिर भी कोई हाँ एक बात ध्यान रखना कि एडसेंस अकाउंट बनाते टाइम बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज डुप्लीकेट का प्रॉब्लम, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जो आ जाएंगी। तो बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।